हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफ टी स्टडी चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे, जिसका नाम क्या है, हमारा पर्यावरण। ये क्लास 10 के साइंस का चैप्टर है, जिसे आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पर्यावरण को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जैव निम्नीकरण, दूसरा अजैव निम्नीकरण और तीसरा पारितंत्र आता है इसके अंदर। अब पारितंत्र के अंदर क्या आता है, ठीक है, और इसके प्रकार क्या हैं। पारितंत्र के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक। और पारितंत्र के प्रकार क्या हैं, दो तरीके के पारितंत्र होते हैं। पहला प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक के उदाहरण क्या है, जंगल, सागर और झील। और मानव निर्मित के क्या हैं, खेत, जलाशय और बगीचा। जैविक घटक के अंदर तीन आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक। और इन तीनों से मिलकर क्या बनती है बच्चों, खाद्य श्रृंखला, जिसे आहार जाल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण का क्या अर्थ है। पर्यावरण का अर्थ है कि वह सभी चीज़ें जो हमें चारों ओर से घेरी रहती हैं, उन्हें पर्यावरण कहते हैं। और वो हम चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, इनसे क्या है, हम घिरे हुए हैं। अब जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से क्या बनता है, पारितंत्र बनता है, अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो। और एक पारितंत्र पे जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है, जिसे आहार श्रृंखला कहा जाता है, ये आहार जाल। और मनुष्य की गतिविधि के कारण हमारे पर्यावरण में क्या आ रही है बच्चों, गिरावट आ रही है। कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। जैसे पहली क्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है, ओजोन परत क्या हो रहा है, हांस हो रहा है, वो पतली होती जा रही है। कचरे का उत्पादन हो रहा है। तो अब इसमें हम जानते हैं पारितंत्र के बारे में डिटेल से। तो पारितंत्र क्या एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर सभी जैविक और अजैविक घटकों को मिलाया जाता है। तो जब जैविक घटक और अजैविक घटक मिल जाते हैं तो एक पारितंत्र का निर्माण होता है। जैसे तालाब, जंगल, तापमान, मृदा, ये सभी जीव, इन सब से मिलके। अब पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र, वह पारितंत्र जो प्रकृति में है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, जैसे जंगल, सागर, झील। मानव निर्मित पारितंत्र क्या होता है, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, उसे मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं, जैसे खेत, जलाशय, बगीचा। तब पारितंत्र के दो घटक हैं, अजैविक घटक जैसे हवा, जल, भूमि, और जैविक घटक जैसे पौधे, जानवर। और आज जो जैविक घटक है, इनके तीन प्रकार देखे थे हमने ऊपर भी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और उपभोक्ता हमारे कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, चार तरह के होते हैं। पहले शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अजैविक घटक क्या है। सभी जितने भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, जितने भी निर्जीव घटक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अजैविक घटक बोलते हैं। जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान, इन सब से मिलकर क्या बनता है, अजैविक घटक बनता है। जैविक घटक वो होता है जितने भी सजीव घटक होते हैं, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी, इन सब से मिलकर क्या बनता है, जैविक घटक बनते हैं। अब आहार के आधार पर जैविक घटकों को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है उत्पादक। सभी हरे पौधे, नील हरी शैवाल अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। और उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो अपने निर्वाह के लिए उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। अब उपभोक्ता में सबसे पहले आते हैं शाकाहारी, जो पौधे खाते हैं, ये पत्ते खाने वाले जितने भी होते हैं, जैसे बकरी, हिरन। मांस खाने वाले जीव को बोलते हैं मांसाहारी, जैसे शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी कौन होते हैं, जो पौधे व मांस दोनों ही खाने वाले हैं, जैसे कौवा या मनुष्य। परजीवी वो होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर में रह के वहाँ से भोजन को लेते हैं, जैसे जू और अमरबेल। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों तीसरा, अपघटक क्या होता है। फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधे को जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं और उनका विघटन करते हैं। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में जो विघटन करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम अपघटक कहते हैं। और इस प्रकार अपघटक प्राकृतिक स्रोतों की भरपाई में काफ़ी मदद करते हैं।
इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट आता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होती है? एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें क्या करता है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है भोजन के रूप में। जैसे घास को हिरन खाती है, ठीक है, लेकिन हिरन को क्या खाता है भोजन के रूप में? कौन खाता है? शेर खा लेता है। तो ये क्या बनती है? ये एक आहार श्रृंखला बन जाती है। आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषक स्तर भी बोलते हैं, क्योंकि जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो इस खाने की प्रक्रिया में ऊर्जा जो होती है उसका भी स्थानांतरण होता है। अब पोषक स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण किस हिसाब से होता है वो देखेंगे हम। तो एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग लेते हैं। 10% नियम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10% नियम। ये क्या होता है? जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा के स्थान, जैसे एक जीव है और एक जीव ने क्या करा, दूसरे जीव को खा लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, दूसरे जिसको खाया उसकी सिर्फ 10% ऊर्जा क्या होगी, उस जीव के अंदर ट्रांसफर होगी जिसने दूसरे जीव को खाया है। बाकी की जो 90% ऊर्जा होगा वो पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा पाचन या कुछ अन्य कार्य में और कुछ वृद्धि और जनन कार्य में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है, हांस हो जाता है उनका। अब उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में 3 अथवा 4 चरण ही आते हैं। सबसे पहला पोषक स्तर में उत्पादक, जिनकी ऊर्जा कितनी होती है, 1000 kg होती है। प्राथमिक उपभोक्ता की 100 kg हो जाती है, किलो जूल, और द्वितीय उपभोक्ता में 10 किलो जूल हो जाती है, और तृतीय उपभोक्ता में कितनी जाती है, ओनली 1 किलो जूल ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो ये ऊर्जा का भाव दिखाया हुआ है। इसके बाद जैव आवर्धन आता है। आहार श्रृंखला में जितने भी हानिकारक पदार्थ रासायनिक की मात्रा में एक पोषक स्तर से, मान लो कोई भी एक जीव है उसने कोई हानिकारक पदार्थ खा रखा है, अब उससे क्या होगा, एक जीव से अगर वो दूसरे जीव में ट्रांसफ़र हो जाता है या वृद्धि हो जाती है तो उसे जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रासायनिक की सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में ही होता है, क्योंकि मानव किसी भी आहार श्रृंखला के उच्चतम पोषक स्तर पर ही आता है। नेक्स्ट हमारा आता है आहार जाल। आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई होती है जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, इसी को आहार जाल कहते हैं। जैसे चील है, चूहे को है ना खाती है, सांप खरगोश को खा लेते हैं, तो ये क्या बन रहा है, एक आहार जाल बन रहा है जो एक दूसरे को खाते हैं। अब हमारे पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। पर्यावरण में हम क्या देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और पर्यावरण में बदलाव के कारण क्या होता है, हम भी प्रभावित होते हैं और हमारी गतिविधि भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, प्रदूषण हो रही है, ये वनों की कटाई जैसे। ओजोन परत पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ओजोन परत क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण होती है जो ऊपर लगी हुई होती है, जो सूरज से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं बच्चों, पराबैंगनी किरणें होती है, उनको नीचे आने से रोकती है, उनको अवशोषित करती है। इस प्रकार से जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानि जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, इन सब बीमारियों से क्या करती है, बचाती भी है। तो मुख्य रूप से ओजोन परत समता मंडल में पाई जाती है, 3, ठीक है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। और जमीनी स्तर पर ओजोन एक क्या है, घातक। अगर ओजोन जो वो है नीचे आ जाती है पराबैंगनी किरण, तो वो क्या होते हैं, हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अब ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। उच्च ऊर्जा युक्त जैसे अल्ट्रावायलेट जो रे होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो O2 अणु को तोड़कर O अणु में बदल देती है। उसमें पराबैंगनी किरणें क्या होती है, O+O2 बन जाता है, ठीक है। O2 क्या है, O+O में बदल जाता है। और ये ऑक्सीजन परमाणु क्या होती है, O2 अणु से संयोग करके ओजोन के अणु का निर्माण करती है। तो ये O2 है, ये क्या ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है तो ओजोन बन जाती है। अब ओजोन परत का ह्रास 1885 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें कमी देखी गई थी, जिसको ओजोन छिद्र के नाम से भी जानते हैं।
ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट आ रही है, दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, वो पतली होती जा रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है, मानव संश्लेषित रसायन है। एक रासायनिक होता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोलते हैं। इसको माना जाता है कि इसकी वजह से क्या हो रही है, ओजोन परत धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, पतली होती जा रही है। जिनका उपयोग क्या है, शीतलन, ये ठंडा करने में या अग्निशमन गर्म करने के लिए किया जाता है किसी चीज़ को। जैसे आपके फ्रिज से पीछे से जो गैस निकलती है उसमें CFC होती है। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के थ्रू, जिसे UNEP बोला जाता है शॉर्ट में, सर्वनुमति बनी कि सभी देशों के द्वारा CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाएगा। एक क्योटो प्रोटोकॉल तैयार किया गया कि इसका कम यूज़ किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट समस्या क्या है, कचरा प्रबंधन। आज के समय में जो कचरा है, अपशिष्ट है, उसका निपटान एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है, जो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। अब कचरे में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, एक होता है जैव निम्नीकरण, दूसरा होता है अजैव। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव के कारण छोटे छोटे घटकों में बदल दिया जाता है, जैसे फल सब्जी के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, ये सब। अजैव निम्नीकरण वो होता है जो सूक्ष्म जीव के कारण अपघटकों में नहीं बदला जाता, जिसे सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, ये सब। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, एक एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थ को छोटे छोटे घटक में बदल जाते हैं, और एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन ये नहीं कर पाते, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन जैसी चीज़ों का ये अपघटन नहीं कर पाते। इसके बाद कचरा प्रबंधन की जो विधियाँ है, विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है ये। तो सबसे पहली विधि जैव मात्रा सैंड। इसके अंदर जैव निम्नीकरण पदार्थ इस सैंड के द्वारा जैव मात्रा में खाद में बदला जाता है। जितना भी कचरा होता है उसको खाद में बदल दिया जाता है। सीवेज उपचार तंत्र में क्या होता है, जो नाली का पानी होता है उसमें नदी में जाने से पहले उसे क्या कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है सीवेज के थ्रू। कूड़ा भराव क्षेत्र में क्या होता है, जो भी कचरा होता है वो निचले वाले क्षेत्रों में डालकर उनको दबा दिया जाता है। कंपोस्ट के अंदर जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है। 3 महीने के बाद कचरा क्या होता है, वो खाद में बदल जाता है। पुनः चक्र में क्या होता है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है, नया पदार्थ बना दिया जाता है। पुनः उपयोग में क्या होता है, ये एक ऐसे पारंपरिक तरह है जिसमें एक वस्तु का बार बार उपयोग किया जाता है, जैसे अखबार से लिफाफे बनाने का। भस्मीकरण क्या होता है, एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसमें थर्मल उपचार के रूप में वर्णित किया गया जाता है, जो कचरे को राख में बदल देता है गर्म जला के। और मुख्य रूप से इसका उपयोग अस्पताल में जैविक कचरे के निपटान के लिए ज़्यादा किया जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर जो मैंने आज आपको करा दिया है, हमारा पर्यावरण। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।